हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास ही एक पुराना, शांत और सुगंधित जंगल फैला हुआ था। उसी जंगल में एक समझदार और मेहनती तोता रहता था। उसका नाम था नीलू। नीलू कोई साधारण तोता नहीं था। उसके पंख हरे जरूर थे, पर उसके दिल में एक पिता की पूरी दुनिया बसती थी। नीलू की पत्नी मीरा कुछ समय पहले बीमार होकर उड़ान भर चुकी थी और अब उसके 3 नन्हे नन्हे बच्चे थे, चीकू, पिंकू और गोलू। वे अभी उड़ना भी ठीक से नहीं सीख पाए थे। उनकी छोटी छोटी चोंच हर सुबह एक ही आवाज करती, पापा भूख लगी है। नीलू हर बार मुस्कुरा देता, लेकिन उसका दिल भीतर से कांप जाता। जंगल में अब पहले जैसा फल नहीं बचा था। बड़े पेड़ कन चुके थे और छोटे पेड़ों पर भी फल कम लगते थे। एक दिन नीलू ने देखा कि गांव के लोग जंगल से गिरी सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर बाजार में बेचते हैं। बदले में उन्हें अनाज मिलता है। नीलू सोच में पड़ गया, अगर इंसान लकड़ी बेच सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही नीलू उठकर जंगल के कोने में गया। उसने अपनी मजबूत चोंच से छोटी छोटी सूखी लकड़ियां इकट्ठा की। कभी एक टहनी उठाता, कभी दूसरी। वह लकड़ियां उठाकर उड़ता तो उसका शरीर कांप जाता, लेकिन वह रुकता नहीं। गांव के बाजार में जब लोगों ने एक तोते को लकड़ी बेचते देखा तो सब हंसने लगे। अरे देखो, तोता लकड़हारा बन गया। जंगल में खाना नहीं मिला क्या। नीलू को लोगों की हंसी चुभी, पर उसने सिर नहीं झुकाया। उसने लकड़ियां एक कोने में रख दी और चुपचाप खड़ा रहा। एक बुरी अम्मा ने यह सब देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। ये तो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, उसने कहा। अम्मा ने नीलू को मुट्ठी भर चावल दिए। नीलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर धन्यवाद किया और तेजी से जंगल की ओर उठ गया। बच्चों की मुस्कान। जब नीलू घर पहुंचा और बच्चों को खाना दिया तो तीनों खुशी से चहक उठे। पापा सबसे अच्छे हैं। उस दिन नीलू ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। दिन बीतते गए। नीलू रोज लकड़ी इकट्ठा करता, बाजार में बेचता और अपने बच्चों के लिए अनाज लाता। कभी बारिश होती, कभी तेज धूप, कभी शरीर थक जाता, लेकिन नीलू कभी रुका नहीं। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी मेहनत को समझने लगे। अब वे हंसते नहीं थे, बल्कि उसका इंतजार करते थे। बच्चे उसे देखकर ताली बजाते। एक दुकानदार तो रोज उसके लिए थोड़ा सा दाना अलग रखता। एक दिन जंगल में भयानक आंधी आई। कई पेड़ गिर गए। नीलू की छोटी सी घोंसलाघर टूट गया। बच्चे डर से कांप रहे थे। नीलू ने अपने पंखों से उन्हें ढक लिया। उस रात वह सो नहीं सका। अगर मैं कमजोर पड़ गया तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, यह सोचकर उसकी आंखें भर आईं। अगले दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की, जो भी जंगल की गिरी लकड़ियां इकट्ठा करेगा उसे गांव का सहयोग मिलेगा। यह सुनकर नीलू को नई ताकत मिली। अब गांव वाले खुद उसे लकड़ियां दे देते ताकि वह ज्यादा दूर न जाए।